किसी को इंतशार फैलाकर तेजी से मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के हम मनसब को टेलीफोन मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का इजहार। शाम की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की शाम में फंसे पाकिस्तानियों की बेरूत के रास्ते फ़ौरी इनक़िला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त। लबनानी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी शहरियों के इनक़िला में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का शाम और लबनान में पाकिस्तानी सुफरा से भी राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्क दोस्ती के रास्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म का कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा, मेरे कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दौरान दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमायाँ तरक्की की। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत किसी दबाव में मदारिस का निज़ाम तब्दील या ख़त्म ना करे। मौजूदा निज़ाम मदारिस बरकरार रखा जाए। मदारिस को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। किसी भी सूरत DGRI की निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया, मौजूदा निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तहावी ना पढ़ाओ? क्या कोई मानेगा इसको? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई बात है कि एक तेज हवा आएगी और मदरसे को जो है वो उड़ा के ले जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। अल्लामा मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर रजामंद। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि हम किसी मदरसे पर समझौता कर सकते हैं क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे ये कह सकता है कि ना पढ़ाओ और ना पढ़ो? हम पर बिला जवाज का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडे आएगा और ये हो जाएगा 5-5 साल बाद। मदारिस के रजिस्ट्रेशन बारे कानून साजी काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी बोले, मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं। मदारिस से दहशत गर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारिस का मामला तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस के बोर्ड्स में भी इजाफा होना चाहिए। मदारिस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कानूनी कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वाज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातरड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, मदारिस के तलबा कौमी धारे में आ रहे हैं। हुकूमत तजावीज़ पर मुशावरत करके हक़मी हल निकालेगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ सुनेंगे, नेक नियति से मामला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस बोझ नहीं बल्कि मदारिस से बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस के कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जब तक आप फैसला ना करें, मदारिस का इल्हाक वज़ारत तालीम के साथ ही रहेगा। ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी के लिए हुकूमत का JUI से पसे पर्दा राबता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मसविदा JUI फे को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JUI फे को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ताउन को तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC या वज़ारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद। वफाकी मदारिस की सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी विफाक के तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस को रेगुलेट करना बहुत लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात होती रहती है, वो अपोजिशन के साथ इत्तफाक करते थे। हमारे दौर में मदारिस के साथ एक मुआहदा हुआ था, हम इस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। फैसल वाउडा की बातों पर कमेंट नहीं करता। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए। तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएं। तो वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। आम हुकूमती और इंतजामी मसाइल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। पंजाब समेत विफाक में इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना चाहिए था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स की नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्रुरियों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कम्प्लीमेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए असम्बली तैयार करने का टास्क दे दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी की है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई का ट्रायल किया जाएगा। एक लीडर ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए, आज निशाने इबरत बना हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, एक दूसरे को जोर डाकू कहने के बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा, अफरात ज़र 38 से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका है। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली पर मशरूत है। सूरत हाल तब्दील हो गई, पाकिस्तान की मुआशी मसाइल कम हो रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सके।
تحریک انصاف پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس کہا، منفی پروپیگنڈا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، پاکستان کے خلاف جتنی مرضی سازشیں کر لیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حکومت پر اعتماد بحال ہے۔ عوام ہمیں اسمبلی میں گالم گلوچ کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیتے، عوام کے لیے کام کرنے سے ہی ووٹ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری سندھ میں آئی، غیر ملکی بزنس مین میڈیکل سیکٹر میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، کراچی میں میڈیکل سٹی بنانے جا رہے ہیں، خواہش ہے کہ کراچی سے سکھر تک بلٹ ٹرین چلائیں، کوشش ہوگی کہ فٹنس کے بغیر کوئی گاڑی سڑکوں پر نہ نکلے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کہتے ہیں، بدعنوانی کے خلاف جنگ ایک مسلسل عمل ہے، کامیابی کا انحصار عوام کی اجتماعی سوچ پر منحصر ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بدعنوانی کسی بھی شکل سے پائیدار ترقی اور معاشی خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بدعنوانی کی حکومتی اور شہریوں کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف جنگ میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقدامات اور اصلاحات سے رواں سال نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہو رہی، ہم نے خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ ہم کرپشن ماننے سے انکار کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، بولے، ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا، سارا دن تبادلے کرتے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ تبدیلی کرو۔ معاشرے میں غلط چیزیں پھیلائیں گے تو ایسا ہی معاشرہ بنے گا جو آج ہے۔ اللہ سے پیسہ مانگنے کے بجائے برکت مانگنی چاہیے۔ صوبائی حکومت نے شفافیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان IMF کے چنگل اور پالیسیز میں پھنس کر رہ گیا، معاشرے سے کرپشن کی لعنت ختم کرنا ہوگی، ہر شخص اپنا احتساب کرے، کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے، ملک کی ترقی میں بہت سے لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، کرپشن کے خلاف شعور بیدار کرنا ہے، ہمیں کرپشن فری معاشرے کے لیے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ پنجاب حکومت اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط، وزیر اعلیٰ کی بھی تقریب میں شرکت، مریم نواز کے AI فورس کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات، روبوٹک ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین زرعی آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، پنجاب میں زراعت کی جدید ٹیکنالوجی اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا ہمارا عزم ہے۔ شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی، جبر کی اس حکومت کا ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت، ان کے والد صاحب کی حکومت کے زمانے سے، جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ لہٰذا امن کی ان تمام کوششوں کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں جمہوری آزادی ہونی چاہیے، تمام حکومتوں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا، بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی جا رہی، کراچی 40% ٹیکس دیتا ہے لیکن اس شہر کی انڈسٹری کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ غزہ میں قتل عام میں امریکہ ملوث ہے، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا، شام میں عالمی استعماری اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ اپنے انجام کو پہنچا، پاکستان کے حکمران اسد خاندان سے عبرت حاصل کریں، قومی سیاست خاندانوں کے شکنجے سے آزاد کرانا ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی پر دنیا خاموش ہے، حریت رہنما مشال ملک کا اسلام آباد میں انسانی حقوق کی کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب، کہا، یاسین ملک کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ان کی عدالت لگائی جا رہی ہے، مودی سرکار حریت قیادت کو قتل کرنے کے منصوبہ بنا رہی ہے، انسانوں کی آزادی کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ملک بھر میں سردی کا راج، مری، ناران، کاغان، شوگران، وادی نیلم میں برفباری، لہس کردو، کلات میں پارہ -7 تک گر گیا، کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، وادی زیارت سردی کی شدت بڑھ گئی،
ٹینکیوں اور پائپوں میں پانی برف بن گیا. سیخ بستہ ہواؤں سے نظام زندگی مفلوج. کراچی میں سردی رنگ جمانے لگی. پارہ 11 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ. لاہور سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے.